हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले बीएसटीसी फर्स्ट ईयर में जो इंटर्नशिप की डायरी होती है उसमें आपको जो प्रपत्र मिलती हैं वो कितने होते हैं और किस प्रपत्र को कितनी बार भरना पड़ता है और कौन से सप्ताह में भरना पड़ता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं तो आपको प्रपत्र मिलते हैं 1 से 9 तक इसमें प्रपत्र होते हैं और किस प्रपत्र को किस समय भरना चाहिए। तो प्रपत्र नंबर 1 की यदि अपन बात करें तो इसको भरे कितनी बार जो भरना होता है, एक बार भरना होता है और कब भरना होता है, जो प्रथम सप्ताह होता है उसमें भरना होता है। प्रपत्र नंबर 2 की यदि बात करें तो इसको भरना पड़ता है 48 बार। कितनी बार? 48 बार। यानी एक दिन में आपको 2 प्रपत्र भरने पड़ते हैं। प्रपत्र नंबर 2 यानी 48 बार इसको भरना पड़ता है। 3 की यदि बात करें तो इसको 24 बार, यानी एक दिन में जो है आपको एक भरना पड़ता है। प्रपत्र नंबर 4 की यदि बात करें तो कम से कम आप इसको 8 बार भर सकते हैं कि कम से कम आपको 8 बार भरना होता है और प्रति सप्ताह में 2, यानी एक सप्ताह में आपको कम से कम 2 भरने होते हैं। उसके बाद यदि बात करें प्रपत्र नंबर 5 की तो इसको आपको भरना पड़ता है 4 बार। कितनी बार दोस्तों? प्रपत्र नंबर 5 को भरना पड़ता है 4 बार और एक सप्ताह में एक बार, यानी एक सप्ताह में आपको एक प्रपत्र भरना पड़ता है। प्रपत्र नंबर 6 की यदि बात करें तो आपको इसको एक बार भरना होता है और वो भी कब? दूसरे सप्ताह में। 7 की यदि बात करें तो एक बार भरना होता है, वो भी तीसरे सप्ताह में इसको भरना होता है। और प्रपत्र नंबर 8 की यदि बात करें तो प्रति सप्ताह में कम से कम 4 अभिलेखों का जो नमूना होता है उसको तैयार करना होता है। प्रपत्र नंबर 9 की यदि बात करें तो इसको कम से कम जो है 8 बार भरना पड़ता है और प्रति सप्ताह में आपको, यानी एक सप्ताह में कम से कम 2 आप भर सकते हैं। अब बात करते हैं प्रपत्र नंबर 1 की, तो किस प्रकार आपको भरना है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं विद्यालय का नाम, जो भी आपको इंटर्नशिप पे विद्यालय मिला है वो उसका नाम यहाँ पर लिखना है और जो भी आपके संस्था प्रधान हैं वहाँ पर उनका नाम लिखना है। अवलोकन करता है यहाँ पर आपको लिखना है। उसके बाद यहाँ पर आपको जो है डेट डालनी है। अब बात करते हैं विद्यालय में कार्यरत एवं स्वीकृत पदों की संख्यात्मक जो है स्थिति क्या है, यानी आपके विद्यालय में जो है प्रधानाध्यापक कितने स्वीकृत यानी कितने मान्य हैं, स्वीकृत कितने किए गए हैं और कितने जो है कार्य कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो प्रधानाध्यापक की आप यहाँ पर मैंने भर रखा है 1 है और कार्यरत कितने 1 है। अध्यापक की यदि बात करें तो 2 है और कार्यरत कितने 2 है। यदि सहायक कर्मचारी यदि हैं तो यहाँ पर आप भर सकते हैं और नहीं है तो आप 0 भर सकते हैं। उसके बाद यदि बात करें तो विद्यार्थियों की पृष्ठभूमि यानी नामांकित विद्यार्थियों के अभिभावक माता पिता की स्थिति, यानी श्रमिक वर्ग से कितने व्यापारी हैं, नौकरी पेशा वाले कितने हैं और अन्य जो है व्यवसाय से कितने संबंधित हैं। तो यदि बात करें श्रमिक की तो यहाँ पर भर रखा 2 है और कक्षा 1 में कितने 2 हैं और कक्षा 2 में भी 2 हैं, कक्षा 3 में 4 है, कक्षा जो है 4 में 4, कक्षा 5 में 2 है, यानी सभी जो है श्रमिक वर्ग से संबंधित है। तो आपको यहाँ पर यदि 1 से 5 तक स्कूल है तो 1 से 5 तक बढ़ सकते हैं और यदि 1 से 8 तक तो आप 8 तक भी इसमें बढ़ सकते हैं। उसके बाद यदि बात करें नामांकन कक्षावार एवं वर्गवार, यानी कितने बच्चे हैं जो अनुसूचित जाति से हैं और कितने हैं अनुसूचित जनजाति से हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग से कितने बच्चे हैं और सामान्य से कितने हैं। यहाँ आपको इस प्रकार बनना है और यदि कोई विशेष रूप से सक्षम विद्यार्थी है तो वहाँ पर भर देना है। आगे की यदि बात करते हैं यहाँ पर आपको लिखना है बालक व बालिकाओं के ड्रॉप आउट यानी स्कूल छोड़ने के जो मुख्य कारण है वो क्या है। तो आर्थिक कारणों से वो स्कूल छोड़ते हैं। ड्रॉप आउट विद्यार्थियों को विद्यालय से पुनः जोड़ने के प्रयास सरकारी जो सहायता द्वारा प्रयास किए जाते हैं, ये आपको लिखना है। उसके बाद यदि बात करें तो विद्यालय भवन की स्थिति कैसी है और उसमें जो है क्या क्या उपलब्ध है, स्थिति कैसी है और उसमें क्या अपेक्षित सुधार होने चाहिए, इस प्रकार आपको बनना है। जैसे कि यहाँ पर दे रखा है कक्षा कक्ष यदि है तो यहाँ पर आपको हाँ बनना है और यदि नहीं है तो नहीं करना है। बरामदा यदि है तो हाँ करना है और प्रधानाध्यापक जो कक्ष है तो हाँ बनना है और नहीं है तो नहीं बनना है। 4 दीवारी आप इसमें आसानी से आप भर सकते हैं। उसके बाद यदि बात करें स्थिति कैसी है तो स्थिति अच्छी है या फिर सामान्य आप लिख सकते हैं और यदि कोई सुधार की आवश्यकता है तो सुधार की आवश्यकता नहीं है या लिख सकते हैं। और बरामदे में जैसे यहाँ पर लिख रखा है कि बरामदे
में स्थिति अच्छी है और अपेक्षित सुधार क्या है तो सफाई इसमें लिख रखा है। तो इस प्रकार आप जो है ये कॉलम भर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको लिखना है कि क्या विद्यालय भवन स्वयं विद्यालय का है, तो यहाँ पर आपको हाँ करना है। क्या विद्यालय भवन नामांकित विद्यार्थियों की संख्या के अनुसार है, तो सभी में आपको जो है हाँ करना है। उसके बाद यदि अपन बात करें क्या विद्यालय भवन पूर्णतः हवादार है, तो हाँ बनना है। क्या शिक्षण को प्रभावी बनाने हेतु शिक्षकों के लिए सुविधा उपलब्ध है, बिल्कुल, तो यहाँ पर आपको हाँ पे टिक करना है। कक्षों में बैठने की व्यवस्था एवं संसाधनों पर वर्णन के साथ टिप्पणी करें, तो यहाँ पर आपको किस प्रकार का वर्णन करना है। जैसे यहाँ कक्षा में विद्यार्थियों को दरी पट्टी की व्यवस्था है तथा छोटे बच्चों के लिए भी व्यवस्था है, इस प्रकार आपको यहाँ पर लिख देना है। और यदि विद्यालय में कोई फर्नीचर है तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं उसके बारे में। अब आगे बात करते हैं यहाँ पर जो विद्यालय में यदि पेयजल की व्यवस्था है तो किस प्रकार की हैंडपंप है या फिर ट्यूबवेल है, जो भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद यदि बात करें तो विद्यालय में सफाई व्यवस्था पर टिप्पणी करें, तो विद्यालय में सफाई व्यवस्था अच्छी है, रोजाना विद्यालय में सफाई की व्यवस्था है। उसके बाद यदि बात करें तो क्या विद्यालय में फर्स्ट एड बॉक्स जो है तो यहाँ पर हाँ आपको करना है। उसके बाद बात करें क्या विद्यालय भवन में आपदा प्रबंधन के उपाय हैं, जैसे अग्निशम यंत्र, भूकंप रोधी भवन आदि, और क्या आपदा प्रबंधन के प्रति शिक्षकों एवं विद्यार्थियों में जागरूकता है, टिप्पणी लिखे। तो यहाँ पर आपको अपने हिसाब से लिख लेना। विद्यालय भवन में आपदा प्रबंधन की अग्निशम यंत्र, आपदा प्रबंधन के प्रति शिक्षकों एवं विद्यार्थियों में जागरूकता है, आपको इस प्रकार लिख लेना है। उसके बाद यदि बात करें शौचालय व्यवस्था कैसे, जैसे बालक शौचालय उपलब्ध है तो यहाँ पर हाँ करना है, बालिका है तो हाँ करना है, और यदि महिला शिक्षक हैं तो हाँ करना है, और पुरुष शिक्षक है तो यदि महिला शिक्षक नहीं है तो नहीं करना है, और हाँ है तो यहाँ पर हाँ बनना है। और बिजली की व्यवस्था कैसे, आप बिजली यहाँ पर भर सकते हैं। पानी की व्यवस्था स्थिति कैसी यहाँ पर लिख सकते हैं। साफ सफाई होती है या नहीं, इस प्रकार आप इस पर राइट टिक कर सकते हैं। और उसके बाद यदि बात करें विद्यालय में विद्यालय वाटिका यानी बगीचा होता है, तो हाँ बिल्कुल है। या उसके बाद बात करें तो यदि हाँ तो रख रखाव की स्थिति पर टिप्पणी करें। विद्यालय में वाटिका की साफ सफाई ठीक ढंग से होती है, इस प्रकार आप लिख सकते हैं। उसके बाद पॉइंट नंबर 21 की बात करें तो क्या विद्यालय में मध्यमा भोजन व्यवस्था है, यदि हाँ तो मध्यमा भोजन व्यवस्था है, स्वच्छता पर टिप्पणी लिखिए। तो इस प्रकार आपको लिखना है विद्यालय में बालकों की भोजन व्यवस्था के लिए पंक्तिबद्ध भोजन कराया जाता है एवं स्वच्छता की पूर्णतः व्यवस्था है, इस प्रकार आपको लिख लेना है। उसके बाद पॉइंट नंबर आता है अपना 22वां, प्रार्थना सभा में विद्यार्थियों शिक्षकों की भागीदारी एवं गतिविधियों पर टिप्पणी लिखिए। तो प्रार्थना सभा में विद्यार्थियों शिक्षकों की भागीदारी महत्वपूर्ण होती है एवं कभी कभी शिक्षक भी प्रार्थना बोलते हैं, इस प्रकार आपको लिख लेना है। अब आता है पॉइंट नंबर 23, विद्यालय में उत्सव पर्व एवं जयंतियों के आयोजन पर टिप्पणी लिखिए। तो आपको लिख लेनी है। विद्यालय प्रबंधन समिति की मासिक बैठक होती है, तो बिल्कुल हाँ आपको करना है। विद्यालय में प्रत्येक कक्षा में ब्लैक बोर्ड की जो उपलब्धता है, हाँ बिल्कुल इसमें राइट टिक करना है, हाँ पर इसको राइट टिक करना है। यदि हाँ तो इनके उपयोग की स्थिति लिखिए। विद्यालय में प्रत्येक कक्षा के ब्लैक बोर्ड की स्थिति भलीभांति ठीक प्रकार थी, इस प्रकार आप लिख सकते हैं। पॉइंट नंबर 26 की यदि बात करें तो विद्यालय में पुस्तकालय हैं, तो यहाँ पर आपको राइट टिक करना है, तो हाँ पर इसको राइट टिक करना है। यदि हाँ तो पुस्तकों की संख्या आपको लिख देनी है। प्रतिमा विद्यार्थियों शिक्षकों को पढ़ने के लिए दी जाने वाली पुस्तकों की औसत संख्या कितनी है, और इस प्रकार आप इसमें पुस्तकालय के उपयोग पर टिप्पणी कीजिए, इस प्रकार आप बढ़ सकते हैं। और विद्यालय में डिस्प्ले बोर्ड हैं, तो बिल्कुल हाँ पर राइट करना है। विद्यालय में यदि कंप्यूटर हैं तो यहाँ पर आपको टिक करना है, और यदि नहीं है तो नहीं कर सकते हैं। यदि हाँ तो कंप्यूटर की संख्या एवं उपयोग पर टिप्पणी कीजिए, यहाँ पर लिखना है। विद्यालय में इंटरनेट की सुविधा है, तो हाँ पर राइट टिक करना है, और यदि नहीं है तो नहीं पर आपको टिक लगाना है। उसके बाद यदि अपन बात करें विद्यालय में उपलब्ध खेल सामग्री का विवरण एवं उपयोग पर टिप्पणी कीजिए।
विद्यालय में उपलब्ध खेल सामग्री का विवरण एवं उपयोग पर टिप्पणी लिखिए। तो विद्यालय में उपलब्ध खेल सामग्री में क्रिकेट जो होता है, कोक, उसके बाद बल्ला आदि का समान जो है पूर्ण रूप से है। इस प्रकार आप लिख सकते हैं। अगला जो पॉइंट आता है वो आता है अपना 31वां, विद्यार्थियों को दी जाने वाली विभिन्न छात्रवृत्तियों के नाम एवं गत सत्र में लाभान्वित की संख्या आप लिख सकते हैं। और क्या छात्रवृत्ति के भुगतान है तो विद्यार्थियों के बैंक में खाते खोले गए तो हाँ आप इस पर कर सकते हैं। विद्यालय को प्राप्त अनुदानों का विवरण, यानी किस पर कहाँ से अनुदान मिलता है, इस पर जो आपको विवरण देना है। उसके बाद यदि अपन बात करें तो यहाँ पर दोस्तों जो आपको प्रमाणित जो आपके प्रिंसिपल है, जो भी आपके प्रधानाध्यापक या भी जो भी आपके स्कूल हेड है, वो उसका यहाँ पर साइन करवा लेना है। और आपका हस्ताक्षर यहाँ पर, हस्ताक्षर विद्यार्थी शिक्षक, आपका जो हस्ताक्षर होगा वो यहाँ पर विद्यार्थी हस्ताक्षर इसमें होगा, विद्यार्थी शिक्षक जो है इस पर आपका हस्ताक्षर हो जाएगा। ये तो दोस्तों हो गया प्रपत्र नंबर। अब बात करते हैं प्रपत्र नंबर 2 की। तो 2 में आपको किस प्रकार बनाना है, जैसे आपको विद्यालय का नाम यहाँ पर लिखना है, पहले शिक्षक का नाम जो यदि आप पढ़ रहे हो तो आप, और यदि दूसरा पढ़ा रहे हो तो उसका नाम लिखना है, कक्षा कौन सी आपको लिखना है, और प्रकरण यानी कौन सा पाठ आप पढ़ा रहे हैं वो आपको लिखना है। विषय आपको इधर लिखना है, विषय अंग्रेजी। अवलोकन करता जो भी आपका है, यदि आप कर रहे हैं तो आपका नाम, और यदि आप पढ़ा रहे और दूसरा टीचर यदि आपको अवलोकन कर रहा है तो उसका नाम आप लिख सकते हैं। और अवलोकन की दिनांक वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद यदि अपन बात करें तो यहाँ पर आता है पॉइंट नंबर 1, क्या शिक्षक समय पर जो है कक्षा में पहुँचा, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, हाँ, यदि नहीं तो कितने विलम्ब से। शिक्षक तो आपको यहाँ पर लिखना है शिक्षक उचित समय पर विद्यालय पहुँचा। उसके बाद पॉइंट नंबर 2 की यदि बात करें तो क्या शिक्षक की वेशभूषा उपयुक्त थी, तो हाँ उपयुक्त वेशभूषा थी, इस प्रकार आप लिख सकते हैं। पॉइंट नंबर 3 की यदि बात करें तो क्या शिक्षक ने शिक्षण और योजना तैयार की, तो बिल्कुल हाँ आप लिख सकते हैं, हाँ की। क्या शिक्षण का प्रारंभ शिक्षक द्वारा किस प्रकार किया गया, तो शिक्षण का जो प्रारंभ है शिक्षक के द्वारा अनुभव से तर्क की ओर किया गया था, इस प्रकार आप लिख सकते हैं। उसके बाद यदि बात करें पॉइंट नंबर 5 की, तो क्या शिक्षक द्वारा अधिगम हेतु उपयुक्त शिक्षण अधिगम सामग्री का उपयोग किया गया, यदि हाँ तो उल्लेख किए तो आप यहाँ पर जो भी शिक्षक सहायक सामग्री है उसका उपयोग यहाँ पर किया गया है, तो कौन कौन सी लिख सकते हैं, जैसे चौक, डस्टर, चित्र, पुस्तक इत्यादि आप लिख सकते हैं। मॉडल इस प्रकार लिख सकते हैं। और पॉइंट नंबर 6 की यदि बात करें तो कक्षा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया गतिविधि आधारित थी, तो बिल्कुल हाँ आधारित थी। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में विद्यार्थियों द्वारा कहाँ जो है कठिनाइयों का अनुभव किया गया, तो कठिन शब्दों को पढ़ने में कठिनाइयों का अनुभव किया गया, इस प्रकार लिख सकते हैं। उसके बाद यदि बात करें तो कठिनाइयों का निवारण किस प्रकार किया गया, तो कठिनाइयों का जो निवारण है उसे समझकर या पढ़कर हल करके या जो है निवारण किया गया। उसके बाद यदि बात करें तो किन कठिनाइयों का निवारण नहीं किया गया, तो उन कठिनाइयों का निवारण नहीं किया गया जो समझ में नहीं आती हैं। क्या शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में विद्यार्थी को प्रश्न पूछने के जो अवसर दिए गए, बिल्कुल हाँ दिए गए। कक्षा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में श्यामपट्ट के उपयोग पर टिप्पणी कीजिए, यानी किस प्रकार श्यामपट्ट का जो उपयोग किया गया, तो श्यामपट्ट पर शिक्षण अधिगम का जो है सही ढंग से प्रयोग किया गया। उसके बाद यदि बात करें तो पॉइंट नंबर आता है 12वां, कक्षा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का जो है समापन कैसे हुआ, तो गृह कार्य देकर जो है कक्षा शिक्षण का समापन किया गया। उसके बाद शिक्षण अधिगम को समापन के लिए जो है किसी प्रकरण का समापन किया गया, इस प्रकार लिख सकते हैं। और पॉइंट नंबर 13 की यदि बात करें तो कक्षा अवलोकन के दौरान आपको कौन कौन से गतिविधियाँ प्रभावी लगी, तो अवलोकन करने पर जो ढंग से समझ में नहीं आते हैं, इस प्रकार आप लिख सकते हैं। आपको शिक्षक के किन किन गुणों ने प्रभावित किया, तो शिक्षक को जो पढ़ाने का तरीके हैं और समझाने के तरीके जो है उसने प्रभावित किया। अब पॉइंट नंबर 15 की यदि बात करें तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बहुस्तरीय शिक्षण विधा
को अपनाया गया? बिल्कुल हाँ अपनाया गया। क्या कक्षा में विशेष रूप से सक्षम विद्यार्थी हैं? यदि हैं तो हाँ आपको राइट करना है। और यदि हाँ तो उनके शिक्षण हेतु शिक्षक द्वारा क्या क्या विशेष प्रयास किए गए? तो शिक्षक द्वारा शिक्षण जो को भौतिक व प्रायोगिक विधि से समझाएगा। पॉइंट नंबर 17 की यदि बात करें तो कक्षा शिक्षण में विद्यार्थियों के स्थानीय परिवेश के अनुभव को स्थान दिया गया? तो बिल्कुल हाँ दिया गया। यदि हाँ तो उदाहरण सहित बताइए। तो शिक्षण में विद्यार्थियों के स्थानीय परिवेश के अनुभवों को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। और पॉइंट नंबर 18 विज्ञान एवं गणित किट का उपयोग किया गया? तो किया गया। यदि उपयोग किया गया तो हाँ पर आपको राइट क्लिक करना है। अब बात करते हैं प्रपत्र नंबर 3 की। प्रपत्र नंबर 3 में क्या क्या भरना है? तो इसमें यहाँ पर आपको विद्यालय का नाम आ जाएगा, अवलोकनकर्ता यदि आप अवलोकन कर रहे हैं तो आपका नाम आ जाएगा, और दूसरा कर रहा है तो जो भी अध्यापक है उनका नाम आ जाएगा। दिनांक आपको डालनी है। उसके बाद यदि बात करें तो क्या विद्यालय का प्रारंभ निर्धारित समय पर हुआ? तो बिल्कुल निर्धारित समय पर हुआ। क्या विद्यालय में प्रवेश करते समय क्या विद्यार्थी प्रसन्नचित्त नजर आ रहे थे? यदि आ रहे थे तो हाँ कर देना है, और यदि नहीं थे तो नहीं पे आपको राइट टिक करना है। और यदि प्रसन्नचित्त नजर आ रहे थे, यदि नहीं आ रहे तो क्या कारण है? कुछ बच्चों से बातचीत के आधार पर आप लिख सकते हैं। प्रार्थना सभा का जो आयोजन किस प्रकार किया गया? तो यहाँ पर छात्रों द्वारा प्रार्थना की जाती है, या फिर सभी छात्रों के द्वारा एक साथ प्रार्थना की जाती है, या फिर आप यूँ भी लिख सकते हैं कि सामूहिक प्रार्थना की जाती है, इस प्रकार भी लिख सकते हैं। उसके बाद यदि बात करें तो क्या प्रार्थना सभा में प्रधानाध्यापक अध्यापक सभी जो विद्यार्थी सम्मिलित थे? तो बिल्कुल हाँ सम्मिलित थे। क्या विद्यालय में सभी कक्षाओं में शिक्षण कार्य सुचारू रूप से हो रहा था? तो बिल्कुल हो रहा था। अनुपस्थित शिक्षकों के स्थान पर शिक्षण हेतु वैकल्पिक व्यवस्था की गई, यानी कोई शिक्षक यदि एब्सेंट है तो वहाँ पर शिक्षण के जो है वैकल्पिक व्यवस्था की गई? तो बिल्कुल हाँ की गई। उसके बाद यदि बात करें तो क्या विद्यालय में सह शिक्षण गतिविधियों का आयोजन किया गया? तो बिल्कुल किया गया। उसके बाद यदि बात करें यदि हाँ तो किस प्रकार की गतिविधि आयोजित की गई? तो सांस्कृतिक हो गया गतिविधि आयोजित की गई। आयोजित गतिविधि में क्या क्या सुधार अपेक्षित हैं? तो नए सिरे से शुरू करने की आवश्यकता है। उसके बाद यदि बात करें पॉइंट नंबर 8 विद्यार्थियों के मध्यमा भोजन की व्यवस्था पर टिप्पणी करें। तो विद्यालय में परिषद द्वारा संपूर्ण व्यवस्था की जाती है। क्या सभी विद्यार्थी विद्यालय में पूरा समय रहे? यदि रहे तो हाँ, और यदि नहीं रहे तो आप नहीं भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको कारण लिखना है, किस कारण से नहीं रहे, कारण आप यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद यदि बात करें तो क्या विद्यालय समय पश्चात क्या विद्यालय समय पश्चात विद्यार्थी घर जाते समय प्रसन्नचित्त थे? तो यदि हाँ प्रसन्नचित्त थे तो हाँ, और नहीं थे तो नहीं पर आपको राइट करना है। तो ये हो गया प्रपत्र नंबर 3। अब बात करते हैं प्रपत्र नंबर 4 की। तो ये हो गया अपना प्रपत्र नंबर 4। यहाँ पर आपको विद्यालय का नाम और आपका नाम यानी प्रार्थी शिक्षक का नाम यहाँ पर लिखा जाएगा, और दिनांक यहाँ पर आप जो लिख सकते हैं। उसके बाद यदि बात करें तो क्या आपको विद्यालय में आना अच्छा लगता है? आप बच्चों से बातचीत करके जो है इसको भर सकते हैं। आप यदि किसी बच्चे से पूछेंगे या 2-3 बच्चों से एक साथ पूछ सकते हैं कि क्या आपको विद्यालय में आना अच्छा लगता है? तो वो बोलेंगे हाँ, तो हाँ, यदि नहीं तो नहीं पे आप राइट कर सकते हैं। उसके बाद यदि बात करें तो यदि बच्चे कहते हैं कि हाँ अच्छा लगता है, तो क्यों अच्छा लगता है? तो बच्चे आपको कुछ भी कह सकते हैं। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि विद्यालय में खेल खिलाए जाते हैं इसलिए अच्छा जो है आना लगता है, विद्यालय आना अच्छा लगता है। उसके बाद यदि बात करें तो आप विद्यालय कैसे आते हैं? तो नहाने के बाद आते हैं या फिर पैदल आते हैं, लिख सकते हैं। और उसके बाद जो पॉइंट नंबर 3 है वो है विद्यालय में अवकाश होने पर आपको कैसा लगता है? तो जब आप किसी बच्चे से पूछेंगे तो वो आपको कोई भी जवाब दे सकता है। खेलने के लिए समय मिल जाता है, या फिर कुछ भी आप लिख सकते हैं अपने हिसाब से।
और आपको सबसे अच्छा शिक्षक कौन लगता है या है और क्यों लगता है, तो यह भी आप लिख सकते हैं। प्रश्न पॉइंट नंबर जो 5, क्या आपको विद्यालय की पोशाक में आना पसंद है? तो बच्चे हाँ भी कह सकते हो, नहीं भी कह सकते हैं। तो इस पर आपको हाँ पर क्लिक जो है राइट करना है। यदि नहीं तो क्या कारण है, यहाँ पर आपको कारण लिख देना है। उसके बाद यदि बात करें पॉइंट नंबर 6 की, तो पॉइंट नंबर 6 आपको कौन कौन सी पुस्तकें पढ़ना अच्छा लगता है, तो कहानियों वाली, कविता वाली, गीतों वाली आप यहाँ पर किताबें लिख सकते हैं। और आपको कौन कौन से खेल पसंद है, तो रस्सी कूदना होगा, बैडमिंटन खेलना इत्यादि, फुटबॉल, क्रिकेट, इस प्रकार आप लिख सकते हैं। क्या आपको आपके विभाग माता पिता अन्य परिवार के या सदस्य जो शराब, बीड़ी, सिगरेट, भांग या अन्य मादक पदार्थों का सेवन करते हैं, तो जब आप बच्चों से पूछेंगे तो वो आपको बता देंगे कि यदि करते हैं तो हाँ और नहीं करते हैं तो नहीं करना है। उसके बाद यदि बात करें पॉइंट नंबर 9 की, यदि बात करें तो आपके घर में कितने सदस्य पढ़े लिखे नहीं हैं। पढ़े लिखे नहीं होने का क्या कारण है, तो बच्चे जवाब दे भी सकते हैं और कुछ भी नहीं दे सकते। उसके बाद यदि बात करें आपके अनुसार आपको विद्यालय में और क्या क्या सुविधाएं होनी चाहिए, यानी जब आप बच्चों से पूछेंगे तो बच्चे कुछ भी कह सकते हैं, जैसे विद्यालय में झूला होना चाहिए या फिर अन्य सुविधाएं, खेलने के लिए जो है अन्य साधन होने चाहिए। अब बात करते हैं प्रपत्र नंबर 5 की। यहाँ पर बनना है सबसे पहले जो संस्था प्रधान का नाम है, यहाँ पर ऊपर लिखना है सबसे पहले संस्था प्रधान की जो शैक्षणिक योग्यता है, जैसे उन्होंने कोई भी कोर्स कर रखा है, बीएड या बीएसटीसी जो भी उनका है, आपको यहाँ पर लिखना है उनकी योग्यता। और अवलोकनकर्ता, इसमें आप हैं तो आपका नाम यहाँ पर लिखना है। अवलोकन दिनांक आपको यहाँ पर लिखनी है। उसके बाद यदि बात करते यहाँ पर जो भी आपको क्वेश्चन दे रहेगा उसका आंसर आपको लिखना है। जैसे संस्था प्रधान कौन कौन सी कक्षाओं में शिक्षण करवाते हैं, तो संस्था प्रधान सभी कक्षाओं में जो शिक्षण करवाते हैं इस प्रकार लिख सकते हैं। और जो भी यदि 1-2 कक्षा में करवाते हो उन कक्षाओं को आप लिख सकते हैं, जैसे उदाहरण के तौर पर तीसरी या चौथी, 5वीं में शिक्षण करवाते हैं, इस प्रकार लिख सकते हैं। उसके बाद पॉइंट नंबर 2 की यदि बात करें तो संस्था प्रधान का अध्यापकों के साथ संबंध कैसा है, तो अच्छा व मिलनसार, इस प्रकार आपको लिखना है। पॉइंट नंबर 3, क्या संस्था प्रधान विभिन्न कार्य करने के लिए अन्य शिक्षकों के साथ योजना बनाते हैं, तो बिल्कुल योजना बनाते हैं, हाँ। समयबद्ध कार्य निष्पादन की सारणी बनवाते, बिल्कुल हाँ। और संस्था प्रधान विभिन्न कार्यों को करने एवं नवाचार करने हेतु शिक्षकों को प्रोत्साहित करते हैं, तो बिल्कुल करते हैं। कार्य सफलतापूर्वक करने के लिए विचार विमर्श करते हैं, बिल्कुल। आप इस पर जो सभी पर हैं हाँ हाँ कर देना है आप। उसके बाद यदि बात करें संस्था प्रधान का समुदाय के साथ कैसा संबंध है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं अच्छा है, बहुत अच्छा है या संतोषजनक है। अगला पॉइंट है क्या समुदाय के प्रतिनिधि उत्सव, पर्व, वार्षिक उत्सव में आमंत्रित किए जाते हैं, तो बिल्कुल हाँ किए जाते हैं। यदि हाँ तो क्या समुदाय के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व होता है, तो बिल्कुल हाँ होता है। संस्था प्रधान का विद्यार्थियों के साथ व्यवहार कैसा है, यानी संस्था प्रधान जो उनका विद्यार्थियों से कैसा व्यवहार है, तो आप लिख सकते प्रजातांत्रिक हो सकता है, मधुर है, कठोर है, तानाशाही, किस प्रकार का उनका व्यवहार है, तो आपको यहाँ पर प्रजातांत्रिक या मधुर दोनों में से कोई भी एक कर देना है। मधुर सभी विद्यार्थियों से प्रेम करते हैं या फिर सभी विद्यार्थियों के साथ प्रेमवत व्यवहार करते हैं। उसके बाद अगले पॉइंट की यदि बात करें तो संस्था प्रधान शिक्षकों एवं विद्यालयों की समस्याओं के निराकरण हेतु जो है मासिक जो बैठक होती हैं, तो बिल्कुल हाँ करते हैं, इस प्रकार आप कर सकते हैं। यदि हाँ तो क्या बैठकों में हुई चर्चा में हुए निर्णयों का रिकॉर्ड उपलब्ध है, तो हाँ। यदि रिकॉर्ड यदि उपलब्ध है तो हाँ आप इस पर कर सकते हैं, यदि नहीं है तो नहीं पे आपको राइट क्लिक करना है। अब बात करते हैं प्रपत्र नंबर 6 की। इसको आपको किस प्रकार बनना है, तो यहाँ पर आपको गांव या मोहल्ला जो भी आपका नाम है, यहाँ पर गांव का नाम लिख सकते हैं, जो भी आपका गांव है
पंचायत समिति का आपको यहाँ पर नाम लिखना है, जिले का नाम आपका जो भी है यहाँ पर लिखना है, और गांव शहर की जनसंख्या कितनी है लिख सकते हैं आप। गांव की जो या शहर की साक्षरता स्थिति कितनी है। आवागमन के साधन जैसे रेलगाड़ी, बस, मिनी बस, तिपहिया वाहन, दोपहिया वाहन, यहाँ पर इस प्रकार की सुविधा है। तो यदि आपके वहाँ पर जो भी सुविधा है उस प्रकार आप लिख सकते हैं। पेयजल की सुविधा कैसी है, तो कुआँ है, हेडपम्प है, ट्यूबवेल, इस प्रकार लिख सकते हैं। चिकित्सा, बिजली, दूरसंचार की सुविधा है, तो यदि बिजली की सुविधा यहाँ पर उपलब्ध है। उसके बाद यदि बात करें शौचालय की सुविधा सार्वजनिक या घरों में, तो घरों में या फिर सार्वजनिक भी आप लिख सकते हैं जो भी आपके गांव में है। उसके बाद यदि बात करें रोजगार की स्थिति, कृषि, नौकर, मजदूरी, अन्य व्यवसाय आदि, तो कृषि व मजदूरी जो स्थिति है गांव में किस प्रकार है, कृषि और मजदूरी जो गांव के लोग करते हैं। उसके बाद यदि बात करें अपन 3 किलोमीटर परिक्षेत्र में स्थित विद्यालयों की संख्या कितनी है, यानी 3 किलोमीटर के दायरे में यदि आपके आसपास कितने विद्यालय हैं स्थित हैं, प्राथमिक हैं, उच्च प्राथमिक हैं या माध्यमिक हैं या फिर आंगनवाड़ी है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। गांव या शहर में संचालित स्वयं सहायता समूह एवं उनके कार्य, यदि आप को इनकी जानकारी नहीं है तो आप यहाँ पर खाली भी छोड़ सकते, कोई दिक्कत नहीं है। और सरपंच, नगर पालिका, नगर परिषद, निगम या नगर निगम अध्यक्ष का नाम यदि आपको याद है तो लिख सकते हैं, और यदि नहीं है तो छोड़ दे, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद गांव मोहल्ला में बैंक, पोस्ट ऑफिस, अपना बाजार, एटीएम, फोटोग्राफी, सहकारी समिति, इस प्रकार की व्यवस्था है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। गांव में धार्मिक एवं सामाजिक सांस्कृतिक उत्सव का आयोजन होता है, तो बिल्कुल हाँ होता है। उच्च अध्ययन हेतु आवश्यक सुविधाएं, अभिभावक समुदाय की विद्यालय से क्या क्या अपेक्षा होती हैं, तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि विद्यार्थियों को उचित व संस्कारी शिक्षा मिले, ये उनकी अपेक्षा रहती हैं। तो ये हो गया प्रपत्र नंबर 6, यहाँ पर आपको साइन करना है। अब आता है प्रपत्र नंबर 7, इसकी बात करें तो यहाँ पर विद्यालय का नाम आ जाएगा, पंचायत समिति का नाम आ जाएगा, जिला आपका जो भी आप लिख सकते हैं, और यहाँ पर भी आपका नाम विद्यार्थी शिक्षक का यहाँ पर नाम आ जाएगा। उसके बाद यदि बात करें तो पॉइंट नंबर 1 है, क्या विद्यालय प्रबंधन समिति का गठन निम्न जो नियमानुसार किया गया, तो बिल्कुल हाँ। पिछली गत बैठकों में उपस्थित एवं अनुपस्थित सदस्यों की संख्या कितनी है, तो इस जो भी आपकी है आप लिख सकते हैं। उसके बाद यदि बात करें गत वर्ष बैठकों में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय क्या क्या हैं, तो 6 से 14 वाले आयु वर्ग के सभी विद्यार्थियों का नामांकन जो है निर्णय लिया गया। उसके बाद पॉइंट नंबर 4 की यदि बात करें तो बैठक में लिए गए निर्णयों के क्रियान्वित का निवारण अच्छे से हो रहा है, बिल्कुल। विद्यालय प्रबंधन समिति द्वारा विद्यालय अनुदान राशि का उपयोग समिति द्वारा कैसे किया जाता है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि विद्यालय प्रबंधन समिति द्वारा विद्यालय अनुदान राशि का उपयोग किस प्रकार किया जाता है। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 6, भवन विकास, पुस्तकालय, खेलकूद सामग्री, फर्नीचर आदि की व्यवस्था हेतु समुदाय से प्राप्त आर्थिक सहायता का विवरण किस प्रकार लिया जाता है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं जो भी आपको स्कूल या आराम से आप जो है अपने अध्यापक से पूछकर इसमें भर सकते हैं। उसके बाद यदि बात करें तो विद्यालय में छात्रों के प्रवेश, उपस्थिति एवं नियमित अध्यापन सुनिश्चित करने हेतु समुदाय से प्राप्त सहयोग का विवरण यहाँ पर यदि है तो भर सकते हैं, और यदि नहीं है तो खाली भी छोड़ सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद यदि बात करें क्या समुदाय के व्यक्ति विद्यालय में अपने बच्चों को भेजने के लिए उत्सुक हैं, यदि नहीं तो क्यों, और यदि हाँ तो क्यों। हाँ, अच्छी शिक्षा व शिष्टता कायम हो सके इसलिए। पॉइंट नंबर 9 की यदि बात करें तो सांस्कृतिक खेलकूद कार्यक्रमों के आयोजन में समुदाय की सहभागिता का निवारण किस प्रकार रहता है, तो यहाँ पर आप विवरण दे सकते हैं। उसके बाद आता है पॉइंट नंबर 10, साक्षरता, पर्यावरण, चेतना संबंधी कार्यक्रमों का विवरण एवं उनमें समुदाय की सहभागिता की जानकारी किस प्रकार, यानी समुदाय की किस प्रकार उसमें सहभागी रहते हैं, आप यहाँ पर डिटेल दे सकते हैं। उसके बाद पॉइंट नंबर 11 आता है शैक्षणिक गुणवत्ता स्थापित करने हेतु ग्राम पंचायत या समुदाय के व्यक्तियों के समय समय पर विद्यालय में आने का विवरण एवं जानकारी आप यहाँ पर यदि है तो लिख सकते हैं, और यदि नहीं है तो आप खाली भी छोड़ सकते हैं। तो ये हो गया प्रपत्र नंबर 7।
बात करते हैं प्रपत्र नंबर 8 की, तो इसमें आपको यहाँ पर विद्यालय का नाम लिखना है, विश्लेषणात्मक जो अवलोकन रिपोर्ट है आपको लिखनी है, और उसके बाद विद्यार्थी शिक्षक आपका नाम आ जाएगा, और छात्र यानी अभिलेखों का नाम, यानी इसमें से आपको अभिलेख जो तैयार करने हैं उसमें से आप कोई भी तैयार कर सकते हैं, जो भी आपके विद्यालय में अवेलेबल हो उस प्रकार आप विद्यालय के अनुसार तैयार कर सकते हैं। उसके बाद यदि बात करें तो प्रपत्र नंबर 9 की यदि बात करें तो इसमें आपको क्या बनना है, जो खेल संबंधी जानकारी होती है वो आपको लिखनी है। स्कूल में कौन कौन से खेल खिलाए जाते हैं और क्या उनकी स्थिति रहती है। तो विद्यालय का नाम सबसे पहले आ जाएगा, यहाँ पर तारीख आ जाएगी, और विद्यार्थी शिक्षक का नाम यानी आपका नाम आ जाएगा। उसके बाद खेलों की सूची आपको लिखनी है, तो खेल आपके जो भी खिलाए जाते हैं, यहाँ पर कबड्डी होगा, क्रिकेट हो गया, इंडोर गेम्स हो गया, लूडो हो गया, इस प्रकार आप यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद आगे की बात करें तो इसमें आपको लिखना है बच्चों के आयु वर्ग तथा विद्यालय में उपलब्ध संसाधनों के आधार पर खेलों का चयन। तो यहाँ पर लिख सकते हैं आयु के अनुसार दूसरी कक्षा के लिए कबड्डी व कैरम बोर्ड का चयन किया गया। उसके बाद अगला जो पॉइंट है वो है समय सारणी में खेल कालांश की व्यवस्था है। तो बिल्कुल हाँ है। खेलों के दौरान बच्चों की सहभागिता किस प्रकार रही। खेलों के समय बच्चों की जो बहुत अच्छी सहभागिता रही। उसके बाद बात करें खेल खिलाने की गतिविधि बच्चों के साथ घुलने मिलने में कितनी सहायक सिद्ध हुई। तो अच्छी सहायक सिद्ध हुई, यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद क्या आप स्वयं भी बच्चों के साथ मिलकर खेले थे। तो हाँ, यदि आप खेले तो हाँ, हम भी बच्चों के साथ मिलकर खेले थे। इस प्रकार आपको भरना है, और यहाँ पर आपके हस्ताक्षर होंगे। तो ये हो गया प्रपत्र नंबर 9। उसके बाद यदि बात करें तो एक जो है पेज होता है, उसमें आपको डिटेल भरनी होती है। यहाँ पर आप के विद्यालय में जितने भी शिक्षक, यहाँ पे 2-3 या 4-5 जितने भी आपके नाम यहाँ पर आ सकते हैं, आप यहाँ पर भर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप स्वयं का नाम और 1-2 शिक्षक आपके विद्यालय में हैं, जो भी उनका नाम भर सकते हो। यहाँ पर आपको जो इस आने का समय और जाने का समय, और यहाँ पर आप हस्ताक्षर कर सकते हैं। यहाँ पर आपको जो लास्ट में क्या करना है, यहाँ पर उपस्थिति कितनी है और अनुपस्थिति कितनी है, इस प्रकार आप यहाँ पर इसमें जो है भर सकते हैं। यानी जो अध्यापक की अटेंडेंस उपस्थिति कितनी है उसमें आपको भरनी होती है। उसके बाद यदि बात करें तो आपको जो है 1 या 2 कक्षाओं जो होती हैं उनका जो है उसमें कितने विद्यार्थी हैं, कौन कितने दिन आए, उस प्रकार आपको डिटेल उसमें अटेंडेंस लेनी पड़ती है। तो इसमें आप ले सकते कोई भी 2 कक्षाएँ आप ले सकते, जैसे तीसरी, चौथी, 5वीं जो भी आपकी है उसके अनुसार। तो यहाँ पर आपको जो रजिस्टर संख्या, छात्र रजिस्टर संख्या यहाँ पर लिखनी है, और यहाँ पर छात्र का नाम आ जाएगा, और इसमें आप जो है उसकी अटेंडेंस लगा सकते हैं छात्र की। और यहाँ पर आपको क्या लिखना है, इस माह में कितनी उपस्थिति है। तो यहाँ पर आपको जितनी भी उपस्थिति है उनको उसमें, उसके बाद यदि योग कितना है, और इस माह में अनुपस्थिति कितनी है, तो यहाँ पर आपको लिख देनी है, यहाँ पर इस कॉलम में आ जाएगी। और जहाँ पर भी संडे है वहाँ पर इस प्रकार आप संडे भर सकते हैं। और ये कक्षा 4 का है, आप कोई भी 2 कक्षा का बना सकते हैं। इसमें भी उसी प्रकार आपको लिखना है। यहाँ पर छात्र रजिस्टर संख्या आ जाएगी, और यहाँ पर छात्र का नाम उस प्रकार, और जो भी आप जिस महीने की भर रहे हैं यहाँ पर भर सकते हैं। और आप अपने विद्यालय से रजिस्टर लेकर भी इसे आराम से भर सकते हैं। इस प्रकार आपको अटेंडेंस जो वो शीट भरनी है। उसके बाद यदि बात करें तो स्कॉलर रजिस्टर की यदि बात की तो इसमें आपको लिखना छात्र रजिस्टर संख्या कितनी है, और छात्र का नाम या फिर छात्र छात्रा का नाम जो भी है उसमें आपको लिखना है माता या पिता का नाम, और संरक्षक का नाम। संरक्षक यानी संबंध क्या है, पिता पुत्र का है, पिता पुत्री का है, पिता जो भी उसका संबंध है आपको लिखना है। जैसे यहाँ पर लिख रखा है, और जो भी वहाँ का पता है पता इसमें भर देना है।
और प्रवेश अथवा पुनः प्रवेश यानी प्रवेश कब हुआ तो यहाँ पर आपको लिखनी है कब प्रवेश हुआ, और जन्म दिनांक इसमें भरनी है इस कॉलम में, जाति कौन सी है यहाँ पर लिखनी है, और अन्य जाति जो भी है ST SC OBC जनरल जो भी है आपको इसमें लिख देनी है। तो इस प्रकार आप जो है स्कॉलर रजिस्ट्रार जो है भर सकते हैं। उसके बाद आता है प्रगति पत्र। तो यहाँ पर आपको सत्र लिखना है, कक्षा कौन सी लिखनी है, वर्ग कौन सा है A या B जो भी है। उसके बाद यहाँ पर प्रवेशांक यानी SR नंबर जो होता है छात्र का वो लिखना है जो भी छात्र का होगा स्कूल में। उसके बाद यहाँ पर जन्म दिनांक लिखनी है, और विद्यार्थी का नाम जो भी आपको लिखना है, पिता का नाम क्या है विद्यार्थी के पिता का नाम, और माता का नाम क्या है, संरक्षक का नाम क्या है यहाँ पर लिखना है। उसके बाद यहाँ पर अभिभावक संरक्षक का जो पता है कहाँ पर रहते हैं, पोस्ट क्या तहसील क्या है यहाँ पर लिखना है। और उसके बाद जो आएगा आपको यहाँ पर जिला भर देना है, और राज्य उसके बाद लिख लेना है। तो ये हो गया अपना प्रगति पत्र, इस प्रकार से बनाया जाता है। TC हस्तांतरण जो होती है, TC निकाली जाती है, किस प्रकार से निकाली जाती है। तो यहाँ पर आपको डेट ऑफ एडमिशन यानी कब प्रवेश हुआ था लिखना है, और डेट ऑफ रिमूवल छोड़ने का दिनांक कभी वो लिखना है, यानी छोड़ने का यहाँ पर फिर से दिनांक आ जाएगा। उसके बाद यदि बात करें तो विद्यार्थी का नाम यहाँ पर हो जाएगा, और उनके पिता का नाम नीचे आ जाएगा। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ क्या है यहाँ पर लिखनी है। इस स्कूल में प्रथम जो प्रवेश के दिन आयु कितनी थी तो यहाँ पर आपको लिख देनी है, और पिता या संरक्षक का नाम, व्यवसाय पता कौन सा तो यहाँ पर लिखना है पिता का नाम, और व्यवसाय जो भी है कृषि तो कृषि, यदि मजदूरी करते हैं तो मजदूरी लिख सकते हैं। उसके बाद यदि बात करें तो पिछले स्कूल को छोड़ते समय छात्र कौन सी कक्षा में अनुत्तीर्ण हुआ या किस कक्षा में चढ़ाई यानी पढ़ाई किस कक्षा में चढ़ाए जाने योग्यता, तो यहाँ पर लिख सकते हैं और किस कक्षा में आपको उत्तीर्ण है और प्रवेश किस कक्षा में लेना है। उसके बाद यदि बात करें यहाँ आपको जो है विषय जो लिए गए हो, यहाँ पे जो भी विषय हैं वो आपको लिखने हैं। स्कूल में किस दिन पास किया था यहाँ पर दिनांक लिखनी है, और डेट ऑफ बर्थ जो भी छोड़ने की डेट है, और स्कूल में कक्षा पास करने का दिनांक क्या था, किस दिन पास यानी हुई थी वो लिखना है। उसके बाद यदि बात करें तो दिनांक यहाँ पर लिखनी है, और प्रतिलिपि दी गई है, डाक द्वारा भेजी गई, इस प्रकार लिख सकते हैं। उसके बाद अगला जो पेज आता है वो आता है लाइब्रेरी इशू बुक फॉर स्टूडेंट, यानी कौन से स्टूडेंट ने कब ली और कब लौटाने की जो दिनांक है यहाँ पर जो आप लिख सकते हैं। पुस्तक देने का दिनांक इसमें लिखना है, किस दिन दी थी। उसके बाद पुस्तक का नाम क्या है यहाँ पर लिखना है, और विद्यार्थी लेने वाले विद्यार्थी यहाँ का जो है हस्ताक्षर करवाना है। उसके बाद यदि बात करें तो लौटाने का दिनांक यानी किस दिन लौटाने के लिए कहा है तो यहाँ पर लिख देना है, और किस दिन उसने लौटाई यहाँ पर लिखना है। और जो भी आपके पुस्तक वापसी पर पुस्तकालय अध्यक्ष जो भी आपके यहाँ पर उनके साइन हो जाएंगे। तो इस प्रकार आप जो है बना सकते हैं। उसके बाद यदि बात करें तो पोशाक जो सूचना है, पोशाक की डिटेल है इसमें आप भर सकते हैं। आपके जो विद्यालय है उसमें से रजिस्टर में से आप बिल्कुल वहाँ से आपको मिल जाएगा, स्कूल में से वहाँ से आप भर सकते हैं। उसके बाद अगला जो पेज आता है वो आता है पोशाक देने की उपस्थिति विवरण, यानी कुल नामांकन कितना है, गर्ल्स कितने हैं, बॉयज़ कितने हैं, और टोटल यहाँ पर लिखना है। जैसे यहाँ पर अपन बात करें कुल नामांकन कक्षा 1 है तो कक्षा 1 में बॉयज़ कितने एक हैं, गर्ल्स कितनी एक है, टोटल यहाँ पर 2 लिखना है, और कुल उपस्थिति यहाँ पर आपको लिखनी है। फिर यहाँ पर बात करें तो कक्षा 2 में कितने हैं, गर्ल्स हैं 3 हैं, बॉयज़ कितने 3 हैं, और गर्ल्स कितने 2 हैं, तो टोटल 5 हो जाएगी। इस प्रकार आप यहाँ पर बढ़ सकते हैं।
वो यहाँ पर हस्ताक्षर कक्षा अध्यक्ष, जो भी कक्षा का यहाँ पर अध्यक्ष होगा वो साइन कर दें। जैसे यहाँ पर पहली दूसरी के तीसरी चौथी के जो भी आपके कक्षा अध्यापक हो वहाँ पर साइन कर देंगे। तो दोस्तों इस प्रकार आपने जो है BSTC फर्स्ट ईयर की इंटर्नशिप की जो प्रपत्र होते हैं वो इस प्रकार भर सकती हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। धन्यवाद।